प्यूजित में पहली का प्रीतड़ी दिखाड़ी महला मंदिरों का दीधार उघाड़ी राश्यम जी। प्यूजित में अनेक रंगे रमाड़ी हवे तो लय आसमाने भोमे पछाड़ी हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं 12 मासिनो कलश वाला मारा सटुतना 12 मासा हारे तेना अनिस ત્રણસે ને 60 વાલા તારી રોઈ રોઈ જોઈ અમે વાટ અમો પર એવડો કોપ કીધો શ્યા માટ हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारो प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी प्रसंग षट ऋतु में 7 दिन गोकुल में रहे 4 दिन मथुरा के कहे। प्रतिबिंब रासलीला के पश्चात श्री कृष्ण अक्षर श्री कृष्ण स्वरूप होकर के वेद ऋचाओं के साथ गोकुल लीला होती है 7 दिन। तो उसके बाद 4 दिन में वापस आऊंगा श्री कृष्ण इतना बोल के मथुरा चले गए। उसके बाद बहुत समय बीत गया, वो 4 दिन वापस आए नहीं। बस उस क्षण को श्रीरावती आत्मा ऑन बिहाफ ऑफ ईश्वरीय आत्मा, ऑन बिहाफ ऑफ संपूर्ण जीव के कल्याण की निमित्त विरह का क्या दशा है, विरह किससे कहते हैं, कैसे विरह होता है, श्रीमद् भागवत का भी सार, तारतम्य सार लेकर के हम श्रवण करते आ रहे हैं। हृदय को द्रवित कोमल बनाते हुए आए। अब 12 महीना बीत गए, इसका भी उसको कलश लग गया। तो कहते हैं बाला मारा षट ऋतु ना, 7 ऋतु में 12 मास होता है। हारे तेना अहनिश त्रनसे ने 60, उसका दिन होता है रात्रि और दिवस। अहनिश मतलब रात्रि और दिवस 360 दिन होता है। तो सारा हिसाब किताब हमको पता है। हे श्री कृष्ण वाला तारी रोई रोई जोई में बाट रास्ता, आप वापस आओगे करके रोते रोते हे बाला हमारे उतना दिन बीत गया। हमारे ऊपर एवड़ो कोप, इतना बड़ा गुस्सा किया श्या माट, क्यों, किस वास्ते आपने हमारे ऊपर इतना गुस्सा किया, हमारी क्या गलती थी। हमारी गलती नहीं है ऐसा हम नहीं बोलते, लेकिन आखिर हम आपके हैं और हमने अंकुर से देखेंगे तो वो प्रेम का रस हमें पता चला, तो हमने प्रेम रस मांगा था, लेकिन विरह रस तो नहीं मांगा था। आपने रास रमाए और वहां पर भी आपने विरह रस अंतर्ध्यान होकर के दिखाए, लेकिन वहां तो प्रकट हो गए थे हमारे भजन से, लेकिन यहाँ तो आओगे नहीं। वाला मारा होती रे मोटी तारी आस, हे वाला मारा गोपियां कहती है, होती रे मोटी तारी आस, आपका आस के कारण हम जिंदे थे कि आप आओगे करके। लेकिन आपने तो उद्धव भेजा ना, संदेश बाग, जानो अमने मुख से नहीं रे निराश। हमने अभी तक ऐसा सोचा था, हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि आप निराश नहीं छोड़ोगे, यानी 4 दिन की जगह में 8 दिन, 6 महीना, साल भर लग सकता है,
ऐसा हमने सोच करके आश के कारण जिंदा थे हम लोग। ते तो तमे मोकल्यो तमारो खवास, ते तो उस जगह में तो तमे आपने मोकल्यो भेज दिया, तमारो खवास, खवास का अर्थ होता है दूध, आपने तो मैसेंजर भेज दिया उद्धव को। तेने अभी वो तो उद्धव आकर के तो बछोड़िया साणसिए मास, उसने तो सणासी ने मतलब सनासो लेके आया, वो चिमटी होता है ना सनासो, वो लेके आया। उसके बाद बछोड़े मतलब नोचना शुरू कर दिया उसने, तो वो सनासो लेके आया और हमारा दिल को उसने तो नोचना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण हमने कैसा दूध भेजा, पहला आके अक्रूर लेके गया, हमने उसको अक्रूर नाम ही कैंसिल कर, क्रूर है वो, उससे भी और खतरनाक आ गया उद्धव। किसको भेजा आपने? तो उसने क्या किया, पेक्षा की दूसरे के पास पूछती है क्यों ऐसा बोले उद्धव के पीछे, क्या बात कर, आंख बंद कर, ध्यान लगा, ब्रह्म निराकार है, निराकार साधो, ये कोई मतलब है? हमारा लाला को हमारा कहा निराकार बोलता है? कहाँ का ज्ञान लेके आया इसने? आपकी प्राप्ति के लिए ये तो अष्टांग योग सिखाता है, ये नहीं फिट नहीं है। ऐसा ज्ञानी भेज करके हमारा प्रेमी में आपने, हमारा प्रेम में आपने धब्बा लगा दिया। रे बाला भलू थयो रे भ्रांतड़ी भागी, ठीक है महाराज, उद्धव को भेज करके हमें शांति कर दी। आपको शांति हो गया ना? उद्धव को भेजा, संदेश भाग भेजा कि अब नहीं आएंगे, पता चला कि अब नहीं आओगे आप। जो आदमी दूध भेजता है, मैसेंजर भेजता है, वो क्यों आएगा फिर? वो अपने ना आने का प्रमाण यही है। चलो अच्छा हुआ, हमें एक आस थी, आस के कारण दुबले पतले हो गए थे, अब हम मोटा हो जाएंगे। अब आस ही तो नहीं है तब क्या रहा, आप इतने निर्दयी। रे बाला भलो थयूं, अच्छा हुआ, भ्रांतड़ी भागी, शंका भाग गया। क्या शंका? आएगा 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 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कब आएगा, ये सारी शंकाएं थी, दूर हो गई। अब हारे तारे संदेशड़े अमे जागी, आपके ये उद्धव के मार्फत आया हुआ संदेश से हम जाग गए कि हमारे लाला, हमारे श्री कृष्ण, हमारे प्राणपति मथुरा में भी नहीं है। अगर वो स्वरूप हमारा प्राणपति होता तो पक्का वो आता, इसका मतलब वो वहां भी नहीं है, ये निश्चय हो गया, क्योंकि वो तो उतारे वेश किए स्नान में, सखियों के अंदर ही है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज कहा करते थे, मेरे पीछे महराज घर जाने ले संसार, श्री इंद्रावती हाथ जागन, 1712 में धाम चले गए। श्री इंद्रावती अंदर विराजमान हुए, चुपचाप बैठ करके विरह देख रहे थे सदगुरु महाराज श्री राजी महाराज का स्वरूप। हफ्सा में 1 साल रह के अंदर से देखते रहे देखते रहे देखते रहे, इंद्रावती का विरह दर्शन करते रहे, और राजी महाराज ने अपना स्वरूप को अपने वाणी द्वारा प्रस्तुत हो गए। तो अपने वाणी को देख करके अरे धनी मेरे हृदय विराजमान थे, अभी पता चला। इसी तरह गोपियों को उद्धव के संदेश से इतना चोट लगा कि पहले आकर के जो अंदर विराजमान थे, वो एहसास होने लगा कि धनी हमारे प्राणपति हमारे अंदर ही हैं।
उद्धव के संदेश से नोच लिए हृदय जैसा ही। 1 साल हफ्सा में रहे, 1715 में इंद्रावती आत्मा। बिहारी जी गए नहीं, आपने हजूरी नाग जी को भेजा, जाओ मेराज का हाल चाल पूछ लो। श्री सतगुरु महाराज के अंदर विराजमान श्री महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा। जैसे ही नाग जी हजूरी को देखा, 5 मिनट का रास्ता में खुद बिहारी जी नहीं पहुंचे। पक्का हो गया इंद्रावती आत्मा मेरे धनी मेरे ही अंदर हैं। राश्यामा जी श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में सारी बातें चौपाई के अंदर से दिखाई दे रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, बंदूक यहाँ चल रहा है, गोली का चोट श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में लग रहा है। वो वर्तमान स्थिति को भी देखा करे। श्री बाला भलो थयो रे भ्रांतड़ी भागी। हे बाला, आप मेरे हृदय में हैं, ये भ्रांति है या है नहीं? अब तो पक्का हो गया आप हमारे अंदर विराजमान हैं। हारे तारे संदेशड़े हमें जागी। नाग जी के संदेश से मैं और जाग गई। इंद्रावती आत्मा कहती है, हारे हारे रे इन्हें बचने रुदे आग लागी। ये बिहारी जी के व्यवहार से हृदय में और आग लगी, और ऐसे आग लगी सारा दुनिया भस्म हो गया। एक ही चीज रहा, एक ही वस्तु रहा, एक ही तत्व रहा, मेरे सदगुरु मेरे साथ हैं। बेतरिचाएं सखी कर रही है कि अब तो हमारे अंदर आग लागी, सारा विश्व ध्वंस हो गया, हमारे लालो हमारे पास हैं। अबे हमें जान्यू चौकस अमने त्यागी। बेतरिचाएं सखियां कर रहे हैं, आवे हमें जान्यू, हम जान लिए, चौकस निश्चय ही अमने त्यागी, आपने हमको त्यागा। इसका मतलब ये हुआ कि आप शरीर से त्यागे, लेकिन चेतनता से आप हमारे साथ है, हमारे दिल के अंदर है, ये निश्चय हो गया। रे उद्धव तू तो भली रे बदामणि लाव्यो व्यंगात्मक। उद्धव बहुत अच्छा किया, तूने बधाई लेके आया। तू तो भली रे, तू बहुत अच्छा योग का ज्ञाता। बधामणि मतलब बधाई का शब्द, लाभियो की बालो नहीं आएंगे। हमारे काजे सूली ने साणस्यों लई आव्यो। हमारे काजे हमारे वास्ते सूली ने भाला लेके आया, उसके सणासो लेके आया। सणासो ने तूने हमारा दिल को खींच दिया और भाला से ऊपर मार दिया। आहा लई आव्यो, ऐसा शब्द हम भी रहनु को लेके आए कि बालो नहीं आ रहा है। इसलिए उद्धव ते तो अक्रूर पर इंडो रे चढ़ाव्यो। उद्धव हे उद्धव और अक्रूर तुम जानो, तुम दो जने ने काम बहुत किया। अक्रूर ने आके लेके गया बाला को, उसके बाद विरह का गजुर लगा दिया था। विरह का गजुर लगा दिया था। उद्धव तूने तो कलश चढ़ा दिया विरह का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उद्धव तूने तो अक्रूर ने लगाया हुआ विरह का कलश के ऊपर, गजुर के ऊपर इंडू चढ़ा भी। इंडू मतलब कलश, इंडू को चढ़ा दिया अर्थात कलश चढ़ा दिया। अब पता नहीं ऊपर ध्वजा लगाने को कौन पहुंचेगा। राश्यामा जी विरह का पराकाष्ठ का दर्जा प्यारे सुंदर साथ जी अपने अपने जीवन में अनुभव करें। उद्धव ते दुखड़ा घनु रे देखाड़ियो। हे उद्धव ते तूने दुखड़ा दुख घनु जो देखाड़ियो, बहुत दुख अनुभव कराया। देखाड़िया मतलब अनुभव कराया तूने। हो श्याम पियो पियो करी रे पुकारूं। रे उद्धवड़ा तू एटलूं जान निर्धार। हे उद्धव तू इतना जान निश्चित। उद्धव तूने नथी रे भी का करतार। हे उद्धव तूने तेरे को नथी रे नहीं है, भी का डर करतार परमात्मा को।
तेरे अंदर परमात्मा के विषय में कोई डर नहीं है। तू तो ज्ञानी, परमात्मा को निराकार बताने के बाद तेरे को चाहिए ही क्या? तेरे से परमात्मा को कोई डर नहीं है तेरे अंदर कि याद रखना। पता नहीं तेरे को निराकार ब्रह्म तेरे को कब बिरहा देंगे, पता नहीं, लेकिन तू निडर है। देखो, प्रेम में भय न हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन प्रेम का भय, मर्यादायुक्त भय, उसका स्वाद ऑलवेज टपकता रहता है। एनी पे एनी मते पामिस नहीं तू पार, एनी मते, ऐसे तेरे मत से, ऐसे बुद्धि से, कैसा? कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंखा बंद, नाक को टुप देख, नाक का नोक देख तू, ऐसे प्राणायाम क्या क्या कराते हुए इन्हीं मते ऐसे बुद्धि से पामिश नहीं प्राप्त नहीं करेगा तू पार, तेरे को पार निश्चित है, तू पार नहीं पाएगा, देखना। इसीलिए तेरे को कह रहा हूं हे उद्धव, तू पण तारा धनी से बिछड़े से आवार। अब हम विरह के में क्या बोल सकते हैं? तू भी तेरे धनी से, तेरे मालिक से तू भी बिछड़ होगा। शराब तो नहीं बोल सकते, लेकिन दुख में बता दी, और वास्तव में हुआ ही ऐसा। श्री कृष्ण जब स्वधाम पधार रहे थे, उनकी इच्छा थी कि अब भगवान के साथ चलूं, लेकिन भगवान ने उद्धव को आदेश दिया, मैं स्वधाम पधार रहा हूं उद्धव, तुम उत्तरांचल जाओ और रास्ता में जो जो मिलेगा, गधा कुत्ते जो भी मिलेगा सबको साष्टांग करते हुए तुम हिमालय की यात्रा में जाओ, भेज दिया। भगवान को पता था तेरा ये अहंकार का, ज्ञान का अहंकार, गधे को ठीक है, कुत्ते को ठीक है, जा प्रणाम करते हुए जाओ। अर्जुन को उद्धव को पता ही नहीं चला, करना ही ऐसे पड़ा, ये ही जगह का है। इसी जगह में उन्होंने कहा था तू पण तारा धनी सो बिछड़ी सा वार। तब उद्धव को पता चला कि वास्तव में विरह क्या चीज है। बहुत समय के बाद उद्धव को अनुभव हुआ। प्यारे सुंदर सा जी, इसीलिए अहंकार न करें भक्ति के अंदर। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, रे उद्धव राख तू कने तारो डहापणा। डहापण मतलब बड़पन, डहापण मतलब बड़पन, तेरा ये ज्ञान का बड़पन, रे उद्धव राख तू काने, तेरे पास तारू, तेरा बड़पन, तेरा ज्ञान तेरे पास रख। पीयूजी नहीं मुकू हमें भी पापण, पीयूजी नहीं मुकू, हमारे मालिक हम नहीं छोड़ेंगे। तेरे योगा में ध्यान आधा आधा दे करके हम सांगो पांगो चित्तवृत्ति जो श्री कृष्ण के विरह में तड़प रही है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। पीयूजी नहीं मुको हमें ये भी पापण, हम ऐसे पापी भले हूं लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। हम ऐसे पापी हैं, श्री कृष्ण आए नहीं, हम पापियों को छोड़े, भले पापी स्वीकार, लेकिन हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे और तेरा योग स्वीकार नहीं करेंगे। पीयूजी नहीं मुको हमें भी पापना, ताता ने मैं मदिए वली वली तापण, हम ऑलरेडी विराग्नि में तप रहे हैं, तुम हमारा चित्तवृत्ति को इधर उधर करके और ताप मत दो, अब और ज्यादा दुख मत दो। सखियो हवे समझा संदेशड़े आपण, ताता ने माँ दिए गरम के ऊपर और गरम, विरह के ऊपर और विरह, दुख के ऊपर और दुख, इस तरह से मत दिया करो। ताता ने मदिए वली वली तापण, उसके ऊपर और ताप और विरह के ऊपर और विरह मत दिया कर। सखियों हवे समझा, सखियों हम अब समझ गए, अर्थात सखियों ने समझ गए, संदेशड़े आपन, अपना संदेश समझ गए सखियों ने कि हमारे लिए संदेश श्री कृष्ण ने क्यों भेजा, कैसे भेजा, पता चल गया कि वापस नहीं आएंगे।
रे उद्धव तारे ढापणीये घनो रे संतापी। रे उद्धव तारे ढापणीये, ढापणे मध्ये चतुर्विद्या। क्या क्या ज्ञान चर्चा समझाता है यार। तेरे समझाने वाला चतुर्विद्या जो है ना, बहुत दुख दिया हमको। तो जल्दी तेरा मुंह बंद कर, तेरा उपदेश ज्ञान का उपदेश नहीं चाहिए। कोई के सौ दिशा खाप से ला सिलाई देव नहीं, मुख पर नहीं बने लाई। जी रे उद्धव तारे ढापणी घनु रे संतापी। तेरा ये चातुर्य बुद्धि ने दिया उपदेश हमको बहुत पीड़ा दे रहा है। रे मूर्ख तूने ये मत कोने आपी। पता नहीं उद्धव तेरे को ज्ञान किसने सिखाया। देखो बिरहिनी क्या क्या बोलती है ना। रे मूर्ख, बस गोपियों को ही अधिकार है ऐसा शब्द प्रयोग करना। फिर आप इसको सीख करके गोपियों से हम गांव को ज्ञानियों को फिर भयंकर करके मत छोड़ना। ये तो गोपियों को वो दर्जा पहुंचे तो बात अलग। लेकिन रहर मत करना ज्ञानियों का। तुम्हारा ज्ञान हम तो प्रेमी हैं। रे मूर्ख तूने ये मत कोने आपी। किसने दिया? आपी मतलब दिया, किसने दिया? हमें तूने जानियो नहीं ये वो पापी। हमने सुना तो था उद्धव 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 करके सुना तो था, लेकिन ऐसा पापी है करके पता नहीं था। तूने हिम्मत कैसे किया श्री कृष्ण से तू अपने तेरा इष्ट अगर उद्धव अगर तेरा भगवान पास होता तो आए ही कैसे? हम तो यहाँ से तो हमने ऐसे आराम से विदा नहीं दिए। हमारा पूरा आधा अंग लेके गए, हम तो रोए तड़पे, माने नहीं। लेकिन तू तो बस जा समझा करके आ गए अपने अपने मालिक को छोड़ करके। वहीं पर तुम मूर्ख तो है और यहाँ आकर के हमको समझाता है। हम लोगों ने तुमको जानियो नहीं समझा था। ये वो पापी ऐसा पापी है कि समझा नहीं था। ते तो नाख्या हमारा अंगड़ा कापी। तूने तो नाख्या पूरा फेंक दिया हमारा अंगड़ा कापी। हमारा अंग को काट करके फेंक दिया। यही जगह है, ध्यान देना सुंदर, यही जगह है। ते तो नाख्या हमारे अंगड़ा कापी। तूने तो हमारा अंग काट के फेंक दिया कहने मतलब ब्रह्म निराकार है करके बोला तूने। तो कैसे बोल सकता हमारे लाला को हमारे कान्हा को अहंकार कैसे निराकार कैसे बोलता है यार? हम प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है हमारे हृदय में और तू बोलता है निराकार। तो ये तेरा शब्द निराकार शब्द है ना, इससे हमारा आधा अंग काट दिया है। भक्ति रस में डूबे हुए साक्षात स्वरूप जिन्होंने पाया है प्रेम से, उसको निराकार शब्द जमता नहीं है। सखियो हवे दुखड़ा के ऊपर कीजिए। अब आपस में बोलने लगे सखियां। हे सखियों, सखियों हवे दुखड़ा के ऊपर कीजिए। अब किसके ऊपर दुख व्यक्त करना है? क्यों? आपनो नंद कुमार होए तो रीजे। अगर वो जो मथुरा में जो है ना वो नंद को वाला अगर हमारा होता तो खुश होता। अभी तक में वो पक्का भी वो नहीं, वहां से कहीं निकल गया है, इसलिए दूसरा ही कोई है। आपनो नंदकोर होए तो रीजे वो खुश होता था। इतना बिरहा वो सहन नहीं कर सकता। अपनी बातें जदुनो राय न भीजे। ये जो जदुवंशी है ना वो वासुदेव का वो हमारी बात नहीं समझेगा। तो बात कहाँ पहुंच रही है आप देख रहे हैं ना। वेद ऋचाएं उतारे वेश कियो स्नान के पश्चात तो वो स्वरूप वेद ऋचाओं में आगे बैठ गए। और वहां पर कौन है?
मथुरा में अभी विष्णु कृष्ण है, इसलिए विरह के माध्यम से उनके मुख से निकल गई आवाज, वास्तविक संदेश आ रहा है। अपनी बातें जदुनो राय न भीजे, वो हमारे बात से वो भीजने वाला नहीं है। सखिए सखियो हवे उद्धव ने संदेशा स्या दीजिए। अब उन उद्धव को हम भी रहा इस तरह तड़पड़ाएं करके किसको संदेश भेज रहे, वो तो है ही नहीं वहां पर, इसलिए अब मुख बंद करो, अब आलाप विलाप मत करो, हो सके उद्धव को प्रणाम करके भेज दीजिए, नहीं तो अब न उद्धव को सुनना है न किसी को संदेश भेजना है, अब वहां बालो नहीं है बस। सखियो हवे आपो पू सहू कोई झालो, सखियो हवे आपो पू सहू कोई, सब अपने आप को झालो मतलब संभालो, अब सब अपने आप को संभालो भाई। कान्हा जी हुए तो दौड़ी जई चालो, जाइए चालो। अगर कान्हा होता, हमारे धामधनी होता, हमारे मतलब मालिक होता, हमारे लालो होता, तो वो दौड़ के आ जाता। ये जदुराय नहीं गोपिनियों ने वालो, ये जदुराय है और यदुवंशी है, और ये हमारे गोपियों का नाथ नहीं है, वालो नहीं है। सखियो हवे उद्धव ने गुजरी कहाँ आलो, सखियो हवे अब उद्धव ने, ये ज्ञानी उद्धव को हमारे प्रेम के बातें, गुह्य बातें, श्री कृष्ण अंतरंग लीला की बातें कहाँ आलो, क्यों कह रहे हो, उसको क्यों बकना। अब माहो माए संभालो, अब अपने आप संभालो। रे उद्धवड़ा हमारा धनी हम पास है, हमें ये विश्वास हुआ कि हमारे धनी हमारे पास है। हे बिहारी जी, मेरे सदगुरु मेरे पास है। तारी मत लई जा रे तू साथे, हे उद्धव तारी मत, तेरा योग साधन प्राणायाम अष्टांग योग का जो बुद्धि है लेकर के वापस मथुरा जाओ, ले जा रे तू साथे। अदक्षिण अलगो न थाए अमथी नाथ, अदक्षिण अलगो न थाए, आधा छिन भी हमारे मालिक हमारे धानी न थाए अमथी नाथ, मेरे नाथ मेरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं, नहीं होएंगे। ब्रह्माए बिलसो बालया संघात, विरह माए बल बिलसो, विरह में हमारे धन के साथ हम बिलस रहे हैं, खेल रहे हैं। वालयो संघात, हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारो। श्री इंद्रावती आत्मा धामधनी के साथ विरह में कैसे रम रही उसका झलक है, और इसमें बार बार वही शब्द निकाल करके इंद्रावती पर घटाने का पहले घटा चुके हैं। सभी सुंदर साथ को क्ल्यू मिल गया है, और जैसे आप बानी पाठ करते रहेंगे और भी करते रहिएगा। स्क्रीन के पीछे इंद्रावती आत्मा को दिल देखिएगा, क्ल्यू दे दिया धनी ने कि उद्धव नाग जी जैसा है, और गुरु पुत्र बिहारी जी, उनका सारा कैरेक्टर, उनका सारा चीज यहाँ दिखाई दे रहा है। और इंद्रावती आत्मा को और पीड़ा बढ़ रहा है। सिराज जी महाराज और खेल दिखा रहे हैं इंद्रावती आत्मा को, और जस लाई आफ्नो समझे को थिए त्यही वीरानु भयो अहिले, यस्तो पनि हुँदो रहेछ। संसार का गीत पनि यहाँ, संसार का गीत भी यहाँ पर रम रहा है, देख रहा है। शब्द कहाँ कहाँ जाएगा ठीक, लेकिन भाव देखिए यहाँ पर कि इस शब्दों के स्क्रीन के पीछे पूरा श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को देखिए, अपने को देखिए, अगल बगल देखिए, और संसार से वैराग्य को धारण करिए। अदखिना अलगो न थाए अमथी पा माथी नाथ, ब्रह्माए बिलसो वालया संगात। रे उद्धवड़ा ब्रह्मा नंदनो कुंवर, एनी अम कने खरी रे खबर। रे उद्धवड़ा, हे उद्धव, ब्रह्मा हमारे अंदर विरह के अवस्था में, नंदनो कुंवर हमारा नंद का बेटा नंदलाल, इन्हीं अमका ने हमारे बीच, हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर
हैं अच्छी तरह से खरी रे खबर, अच्छी तरह से पहचान हो गया, हमें खबर मिल गया कि हमारे श्री कृष्ण हमारे अंदर है। ब्रह्मा ज्यों लादे तत्पर, इस विरह के विराग्नि में एकदम लादे, ज्यों लादे तत्पर, तत्पर एकदम प्रेमातुर होकर के हम देख रहे हैं। ब्रह्मा ज्यों लादे तत्पर मतलब विरह के इस अग्नि में हम तुरंत ही श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। तुमको तो यहाँ से मथुरा जाना पड़ता है और योगा प्राणायाम द्वारा कब साधोगे? हमारा धनी तो विरह में फटाक से दर्शन हो जाते हैं। प्रेम पहुंचाए मिने पलक, तेरे बीच बाट घाट न कोई। ऐसा है प्रेम का संदेश। ब्रह्मा ज्यों लादे तत्पर, ते उद्धव अमें भलूं भूलूं के अवसर। ते उद्धव अमें हम लोग भूलूं के अवसर, धनी को याद करने का ऐसा विरह का अवसर हम क्यों छोड़ें? इसलिए हम तो विरह में ही आनंद आता है। तुम्हारा योगा लेके भाग जाओ, तुम्हारा प्राणायाम, तुम्हारा निधिध्यासन तुम रखो, तुम्हारा अष्टांग योग तुम रखो। इससे अच्छा कि वृंदावन से तुम भी योगा अष्टांग में लुटपुट होते हुए तुम मथुरा चले जाओ। रे उद्धवड़ा हमारो धनी अममा गलियो, हे उद्धव हमारे धनी, गलियो मतलब मिलियो, जैसे मिश्रित दूध में मिल जाते हैं ऐसे ही धनी हमारे हृदय में मिल गए। श्री इंद्रावती आत्मा कॉन्फिडेंस के साथ सदगुरु महाराज हृदय के रग रग में मिल गए। पता चला वाणी अवतरण के पश्चात। रे उद्धवड़ा हमारो धनी अममा गलियो, तम आवता ते सांसो सर्वे टलियो। सांसो, सांसो में शंका। तम आवता तुम आने पर पता चला, हमारे अंदर जो शंका था सर्वे टलियो। हे नाग जी आप आने पर पता चला कि धनी मेरे अंदर में है। उससे पहले थोड़ा 20%, 30% पियर जी के पास है क्या जैसा लग रहा था, लेकिन अब 108% मेरे अंदर है। राजश्याम जी बोलना नहीं चाहिए, बोल दिया। तम आवता ते सांसो सर्वे टलियो। रे उद्धव आप आने पर पता चला हमारा शंका दूर हो गया, टलियो हट गया सारा शंका। उद्धव तारी बातें चित्त हमारो न चलियो। उद्धव तारी बातें, तुम्हारा अष्टांग योग के बाद से लेकर के हमारा चित्त न चलियो। हमारा चित्त गड़बड़ होने वाला नहीं है, श्री कृष्ण से हटने वाला नहीं है। और ऐसा में मत सोचना हमने श्री कृष्ण का संदेश लिया करके हमारा चित्त वृत्ति को तुमने बिगाड़ दिया, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। और ये भी नहीं मत सोचना कि श्री कृष्ण तुम्हें याद नहीं करते, ऐसा संदेश लेकर के तुम जो बोल रहे हो ये भी हमारा हृदय श्री कृष्ण अपने इष्ट के, अपने धनी के प्रति डिस्टर्ब नहीं होगा। हमारा कहीं प्रेम में, हमारे भक्ति में कमी नहीं होगा, हमारे याद में कमी नहीं होगा। याद रखना उद्धव। ब्रह बधारी उद्धव पाछो बलियो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिरहा बढ़ा के उद्धव पाछो बलियो, उद्धव लौट गए। अब उद्धव लौटने के पश्चात सखियां आपस में कहने लगी, सखियो हवे घरड़ा सवे संभारो। अब आया जागनी ब्रह्मांड में कैसे रहना है। ब्रज से बंसी बजे सब रास में चले गए, क्योंकि लास्ट रास में वो लौट के आना नहीं था ब्रह्मात्माओं को, इसलिए गए सो गए। लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड में सूरत राखी मुल्लम मिलाए, ठीक है। लेकिन धनी का हुक्म पूरा एक एक अंग अंग में हुक्म का दर्शन हुआ। अब जय इधर आके रास्ते इधर रहिए, अब जब मर्जी तब छूटने को नहीं मिलेगा। पूरा हवे हारे हारे काऊ बारह के टली कान पकड़ के उठ बस करा करके ही यहाँ खेल से पूरा का पूरा जगा के ले जाएंगे। इसलिए अब आगे कैसे रहना चाहिए संसार में जागने के पश्चात उसका मैथमेटिकली समझा रहे हैं। सखियो हवे घरड़ा सहुए संभारो, सब अपने अपने घर को संभालो। रखे कोई बालाजी ने दोष देवराओ, ये चीज ध्यान रखना। रखे कोई बालाजी ने दोष देवरा, बालाजी का दोष मत देना। श्री कृष्ण चले गए ऐसा वैसा करके दोष मत देना, समझ में। अब कोई धर्म के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर दोष नहीं देना।
ये ब्रह माहेनो माहे ज मारो। अब ऐसा करना, ये बिरह में अंदर अंदर ही मरना, बाहर दिखाना मत। ये ब्रह माहेनो माहे अंदर ही अंदर मारो, ये अंदर ही अंदर अपने को मरना, संसार से मरना। अब पहले पी तो शरबत मौत का, अब बार अल्लाह करके नहीं होगा। सखियो ये तो नहीं घर बार उगारो, ऐसा नहीं कि ये घर बार उजाड़ करे, ऐसा नहीं, घर बिल्कुल संभालना, होश में संभालना। अब आया ना व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदन, गीता का सारा ज्ञान अब यहाँ आ गया। देखो, हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, अब क्या करें, जहां जहां जैसे जैसे घर संभालिएगा। वहां पर 108 बंदे उछिंदे, वहां पर 108 बंदे उछिंदे कूदनो है ना, गाई भोके रहा कूदने है ना, जहाँ हो तहाँ नजिक में। अब छोराछोरीलाई छोडछाड पारेर बोकेर पर्दै का छ नि भनेर हिँड्ने होइन, सब जिम्मेदारी निभाएर हिँड्नु हिँडेपछि पनि, हिँड्दै नहिँड्नु भनेको पनि होइन, सबै कुरो व्यवस्थित गरेर हिँड्नु। जब जोस आयो त्यो त कुद्ने छैन जस्तो। अब कि त बिहे नगर्नु, बच्चा पैदा भएपछि हुर्काएर छोड्नु पर्यो, हुर्किसकेर पनि फेरि पुच्छर पढेर बस्नु होइन, फेरि साह्रो छ अबको जागरणीको ब्रह्माण्ड। श्रीदास 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 श्रीदास। लड़के बच्चे बड़े हो गए तो पूछ पकड़ के बैठे भी नहीं बोला हूँ, जागरणी का कार्य में लेना चलना, श्रीमान को बोलना, स्कूटी लेना, और ये तो सुखपाल है, ये तो सुखपाल है बोलना, जागरणी कार्य में मिलना, गाड़ी है तो ये हमारा तखतर है बोलना, बस जागरणी कार्य में चलना, लेकिन जिम्मेदारी निभा के। सखियो ये तो नहीं घर बार उगारो, ये घर बार उगाड़ने के लिए, उजाड़ बनाने के लिए नहीं कह रहे, सहन करो बैठो। सखियो तमे मुकोरे बीजी सो बात। अब एक काम करना, सारा संसार की बात छोड़ दो, आपनों ऊपर निशंक पड़ी रे निघात, हमारे ऊपर आघात चोट पहुंचा हुआ है, वो आप जानते हैं, हम जानते हैं, और जिन्होंने बिरह दिए वो जानता है, ठीक है। दुखे केमा मुके गोपिनो नाथ, दुख में हमारे नाथ छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का विश्वास। हवे आपनो नाखो जेम रहे अख्यात। अब हम ये धनी के बिरह हमें नहीं देंगे, धामधनी हमारे मालिक, लेकिन ध्यान देना, हमारे आतुरता से, हमारे वो बाहर के दिखावे से, बाहर के तड़पने से लोग हमारे नाथ को दोष देंगे, इसीलिए बिल्कुल अलर्ट। किसी ने अगर पूछा हाउ आर यू गोपी, आई एम फाइन ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा बोलना, और अंदर अंदर तड़पना, बाहर मत दिखाना। हवे आपोपो नाखो जेम रे अख्यात, हम अब ऐसे संसार छोड़ देंगे, संसार ऐसे छोड़ेंगे कि हमारा नाम हो जाएगा। यहाँ अहंकार दिखाए नहीं है, हम ऐसा रहनी बैठा देंगे कि विरह में घर का काम सब संभाल करके भी किसी को पता ही दिए बिना प्रेम चीज जो है, बिरहा चीज जो है, परमात्मा से मिला सकता है, इसका उदाहरण बनेंगे, बैठेंगे ऐसा वीर रस, करुणा के अंदर, बिरहा अग्नि के अंदर वीर रस का। श्री इंद्रावती आत्मा की तरीका देखिए, क्या शास्त्र का सार बताती है। हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं, अब ऐसा बिरहा करते करते, बिरहा के इसमें ये सखियां, ये गोपियां चली जाती है अपने स्थान, और धरती में छाप छोड़ के चलेगा। आज भी सबके मुख में कैसे रहना संसार में, गोपियों की तरह उदाहरण बन गया है। काम करता अति घनुरेपन, खिन नव छोड़्यो ने हरे। सखियो हवे बिना घाय नाखो आप मारी, वाह, वाला जिना ब्रहनी बात संभारी। सखियो हवे बिना घाय, कोई चोट के बिना ही, किसी ने मारा नहीं है, किसी ने गाली नहीं दिया है, किसी ने पीटा नहीं है, लेकिन हम अंदर अंदर ऐसे पीड़ित, ये दुख कौन सा है। इंद्रावती आत्मा याद कर रही है, दिव्य परमधाम में मांगा हुआ दुख यही है।
किसी ने घाव दिया नहीं, किसी ने पीड़ा दिया ही नहीं, लेकिन अंदर अंदर पीड़ा ये है। पहचान के बाद विरह का दुख, बिना घाये नाखो आप मारी, बिना चोट पटक खाए। हमें शरीर को चोट खा करके संसार से निकलना है। कौन सा चोट? विरह का चोट खा के संसार से निकलना है। बालाजी ना ब्रहनी बात संभारी, बालाजी का विरह का बात संभार याद करते 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 अन्य साधना में साधन का याद आता है। कर्मयोग में कर्म ठीक किया कि नहीं किया, ज्ञान योग में बुद्धि में ठीक विवेचन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो अन्य साधना में साधन का याद आता है। और प्रेम रूपी साधना में साध्य तत्व इष्ट को याद आता है। ये फर्क है अन्य साधना और प्रेम की साधना में। इसलिए प्रेम का साधना मिश्री है, बाहर से भी मीठा, अंदर से भी मीठा। स्वरूप अंग अंग में विरह का है। इस विरह के अवस्था में कान को याद करो, वहीं पर विरह प्रकट होता है। आंख को याद करो, वहीं पर विरह प्रकट, एक एक अंग अंग में विरह प्रकट होता है। राज्य अगर विरह का साधन दे तो बहुत अच्छा, लेकिन इतना आसान से नहीं देते। बहुत तपस्या के पश्चात ही विरह मिलता है। सखी हवे ब्रहनी भारी रे उपाड़ो, चौपे नंबर 15 में, वालाजी ना ब्रहनी बात संभारी, बसे के वली राखो घर लोकाचारी। बसे के विशेष रूप से और सुंदर ढंग से, वली फिर राखो घर लोकाचारी, लोकाचार राखो। वेद मर्यादा छोड़ दो और कुल मर्यादा छोड़ दो, लोक मर्यादा रखो। क्योंकि लोक मर्यादा, अगर हमने लोक मर्यादा बिगाड़ दिया तो दोष जो है हमारे कारण अपने बालाजी को जाएगा। इसलिए प्यारे सुंदर प्रसाद जी, लोक मर्यादा को रखते हुए भक्ति में आंच नहीं आना चाहिए। वशे केवली राखो घर लोकाचारी, अवे एवी कठन कसौटी खमो नर नारी। मुझे मालूम है आत्मा कठिन है, मुझे मालूम है। हवे एवी कठन कसौटी, ये तुम्हारी कसौटी है। खमो नर नारी, कैसे? आनंद है रोता रमिए। घर संभालना है, हृदय में विरह है। पक्का है कि ये संसार ऐसा झूठा है, लेकिन एक्टिंग करना पड़ता है। सखियो हावे बिरहनी भारी रे उपाड़ो। अब क्या करे? विरह का भार उपाड़ो, लेके चलो, अब विरह में ही चलो। अब ये अंग माया न माया माए पछाड़ो, ये अंग माया न, ये 5 तत्व शरीर माया का है, माया को सौंप दो। माया का शरीर माया का काम कर दो। अब ये जब तक जियोगे संभालो, लेकिन अपने चित्त को श्री कृष्ण के उस विरह में। सूरत एक राखिए मूल मिलावे माय। लेकिन संसार में लौट क्या डिफिकल्टी। ये अंग माया ना, ये गुणांग इंद्र माया का है, प्रकृति का है, 5 तत्व का है। माया माए पछाड़ो, इसको माया के सेवा में सौंप दो। ए ब्रहा ब्रीजा कहने म दिखाड़ो, ये तुम्हारा अंदर में जो विरह है धनी प्रति, वो मत दिखाओ, किसी को मत दिखाना, नहीं तो वो बदनाम होगा धनी का। और या तो तुमको समझाने आएंगे और समझाते समय यही बोलेंगे कि तुम्हारा पति कैसा है ना, तुम्हारा प्राण पति, तुम्हारा परमात्मा 4 दिन में आऊंगा, अगर नहीं आया करके उनको दोष देगा। इसलिए संसार को दिखाना ही नहीं। क्या व्याख्यातीत है सुंदर साथ जी। धाम धनी का जो प्रेम संबंध है संसार में दिखाने का। ए बिरया बीजा कहने मत दिखाड़ो, माँ दिखाड़ो, सखियो बिना रखे कोने बारो गाड़ो। सखियो बिना रखे कोने बारो गाड़ो। सखियों बिना अर्थात घायल की गति घायल जाने। हे सुंदर, हे सखियों, हमारे जो बिरह है ना, कोई सखी बिरही सखी मिले तो शेयरिंग करना, नहीं तो ये कर्मकांडी और ज्ञानी के पास मुंह खोलना ही नहीं है बिरह का।
ये तो मजाक उड़ाएंगे तेरे, ये तो दुश्मन है। इसलिए सखियों बिना रखे कोई बार उगाड़ो, तुम्हारे हृदय का दरवाजा खोलो मत। सखियों बिना कोई पात्र मिले, कोई ऐसे ही विरह में हो तो सुनाओ, घायल की गति घायल जाने। सखियो मारो जीव जीवन माहे भलियो, हे सखियों मारो जीव जीवन माए भलियो। हमारे जीव आत्मा जो है ना, जीवन में श्री कृष्ण के साथ भलियो मिल गया है, अद्वैत हो गया है। सखियो मारो जीव जीवन माहे भलियो, दूध मिश्रीवत हो गया, मिश्री दूधवत हो गया, अद्वैत कायम हो गया। हमें माया ग्रही तो है न पलटलियो, हमें माया ग्रही, हम माया में बैठे, सारी संसार व्यवहार में, तुम देख खत्म इंड में मैं 14 तबक से दूर। हमें माया ग्रही तो है न पलटलियो, फिर भी आपको एक सेकंड भी आपसे अलग नहीं है, ऐसा करके दिखाना है। हमें माया ग्रही, हमने माया को ग्रहण करके बैठे हैं, माया का शरीर धारण किए, माया का व्यवहार है, लेकिन हमें माया ग्रही, हमने माया को ग्रहण किए हैं, शरीर धारण किए हैं, तो है ते पल न टलियो, तो है फिर भी ते वह श्री कृष्ण स्वरूप पल न टलियो, हमारे दिल दिमाग से अलग नहीं होंगे, ऐसा। ए वालो अम बिना कोने न कलियो, ए वालो अम बिना कोने न कलियो, ये बाला को हमारे सिवाय किसी को मत कहना। इंद्रावती कहे हमारो अमने मलियो, इंद्रावती कहे, इंद्रावती कहती है हमारो, हमारे बालो, अमने मलियो, हमारे अंदर मिल गए, हमारे सदगुरु हमारे अंदर हो गए, हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारूं। इस तरह से ये बालो अम बिना कोने न, कलियो का अर्थ होता है पहचानना, कलियो का अर्थ पहचानना। तो ये बालो अम बिना कोने न कलियो मतलब हमारे बालो हमारे सिवाय कोई ने किसी ने नहीं पहचाना। तो सदगुरु का भी समय इसी में आता है। तो इंद्रावती कहे हमारो अमने मलियो, ये बालो अम बिना कोने न कलियो, हमारे बाला को हमने पहचाना, बाकी किसी ने नहीं पहचाना, और इसीलिए हमारे बालों हमारे साथ मिल गए। सदगुरु महाराज को किसी ने नहीं पहचाना, हमने पहचाना, हमारे अंदर दिल में समाया। अब इसी तरीका से आपको एक एक चौपाई में सदगुरु के ऊपर घटाना होगा। जो एक मेरुदंड अर्थ है वो हमने बता दिए हैं, और इलम परंपरा तालीम परंपरा में यही होता है, एक सूत्र दिया जाता है और उसके बाद उस सूत्र के आधार पर स्वयं को मनन करना होता है। खाली ट्रैक दिखाया जाता है कि यहाँ इस तरह से अर्थ करके जाना, क्योंकि शास्त्रदृष्टम गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चय, आत्मा से निश्चय करने की जगह मेहनत करके निश्चय, सूत्र मिल करके मेहनत करके प्राप्त किया तो उसका कीमत अलग होता है। इसलिए इतने शब्दों के साथ हमने कलश ग्रंथ, षड्रुद्र ग्रंथ को प्रणाम किए हैं।
अब कल का क्या संदेश, कल इस समय में कौन सी प्रकरण, कौन सा ग्रंथ होगा, अब राज जी महाराज का क्या आदेश होगा, रात को पूछेंगे। और जो आदेश सुबह होगा आप लोगों को सुबह वाला के मजल में बता देंगे कि रात को ये होना है करके, ये होगा करके हम बता देंगे। पहले राज जी से पूछेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखियो मारो जीव जीवन माए भलियो, सखियो मारो जीव जीवन माए भलियो, अमे माया ग्रही तोहे ते पलन टलियो, अमे माया ग्रही तोहे ते पलन टलियो, ए बालो अम बिना कोने न कलियो, ए बालो अम बिना कोने न कलियो, इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो, इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।